मेवाड़ सारे भारत में अपने स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए जाना जाता है। मेवाड़ का ये लगभग 800 साल का संग्राम कभी स्वतंत्र बनने के लिए तो कभी स्वतंत्र बने रहने के लिए लड़ा गया। इस दौरान 15वीं सदी के मेवाड़ के इतिहास में एक ऐसा शासक आया जिसने न सिर्फ मेवाड़ की शक्ति कई गुना बढ़ा दी, बल्कि मेवाड़ की संस्कृति को भी परिभाषित किया। ये थे राणा कुंभकर्ण, जिन्हें हम राणा कुंभा के नाम से बेहतर जानते हैं। राणा कुंभा के बारे में हमने उनके जीवन चरित्र के वीडियो में तफसील से देख लिया है। राणा कुंभा के करीब 50 साल बाद मेवाड़ ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा क्षेत्र विस्तार देखा, कुंभा के पोते संग्राम सिंह के राज में, जिन्हें हम ज्यादातर राणा सांगा के नाम से जानते हैं। राणा कुंभा के वीडियो में हमने देखा था कि कैसे विवाह संबंधों से मारवाड़ और मेवाड़ के बीच फिर से एक बार शांति और मैत्री स्थापित हुई। जोधपुर बसाने वाले मारवाड़ के शासक राव जोधा की बेटी श्रृंगार देवी और राणा कुंभा के पुत्र रायमल का विवाह सन 1453 के आसपास हुआ। राणा कुंभा की सन 1468 में उनके पुत्र उदा या उदयकरण ने हत्या कर दी और 5 साल तक मेवाड़ पर राज किया, उदय सिंह प्रथम के रूप में। उदय सिंह की उसके भाई रायमल ने सन 1473 में हत्या कर दी और मेवाड़ का सिंहासन संभाला। रायमल की पटरानी श्रृंगार देवी और अन्य रानी रतनबाई झाली से इन्हें 13 पुत्र हुए और 2 पुत्रियां हुई। इन सब में संग्राम सिंह काफी छोटे थे। सांगा के इनसे कुछ बड़े प्रमुख भाई जिनका यहां जिक्र जरूरी है वो है पृथ्वीराज, जयमल और राय सिंह। अप्रैल सन 1472 में चित्तौड़ में सांगा का जन्म हुआ। राणा रायमल का शासन काफी लंबा चला, सन 1473 से सन 1508 तक, करीब 35 साल। रायमल के अनेक पुत्र होने का अर्थ था सिंहासन के लिए घोर संघर्ष। जाहिर बात है कि राणा रायमल के शासन के आखिरी वर्षों में उत्तराधिकार के लिए भाई भाई के बीच झगड़े दिखाई देने लगे। इसमें सांगा का तो दूर दूर तक कहीं कोई नाम नहीं आता था। पहले से ही सांगा के कई बड़े भाई थे, फिर सांगा के चाचा, उनके चचेरे भाई, सभी अपने आप को मेवाड़ के सिंहासन के योग्य समझते थे। रायमल के सभी पुत्रों और सांगा के सभी भाइयों में पृथ्वीराज सबसे पराक्रमी था और इसीलिए पृथ्वीराज का मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठना लगभग तय था। अगर कहीं पृथ्वीराज को कुछ हो जाता तो गद्दी जयमल को जाती और जयमल के बाद राय सिंह को और फिर आखिर में संभवतः सांगा को मिलती। लेकिन केवल भाइयों का विवाद ही नहीं, और भी कई समस्याएं थी। राणा रायमल का चाचा और राणा कुंभा का भाई सारंग देव भी खुद को राजा से कम नहीं समझता था। इसी सिसोदिया घराने का सूरजमल तो खुद रायमल को अपना शत्रु समझता था। तो ऐसे में सांगा के मेवाड़ के शासक बनने की संभावना लगभग शून्य थी। लेकिन जब सितारे चमकना शुरू होते हैं तो शून्य का शतक बनने में वक्त नहीं लगता। आने वाली घटनाओं के जिक्र से यह बात आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। जब राणा रायमल काफी बूढ़े हो चुके थे तो जैसा कि हमने आपको बताया, उनके बेटों में छीना झपटी शुरू हो गई। इस हाथापाई को राजस्थान की लोक कथाओं में अलग अलग रूप में बताया गया है, जिसमें सांगा के मेवाड़ के शासक बनने की ज्योतिषियों और पुजारियों द्वारा भविष्यवाणियां भी बताई गई हैं। पर यह खींचतान काफी गंभीर थी। इसमें पृथ्वीराज ने सांगा की एक आंख फोड़ दी और उन्हें चित्तौड़ से अजमेर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। पृथ्वीराज भले ही कुशल और पराक्रमी था, पर उसके पास सांगा की तरह दूरदर्शिता नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि मेवाड़ का उत्कर्ष केवल सांगा की दूरदर्शिता के साथ ही संभव था। सांगा अपने घर मेवाड़ से सैकड़ों मील दूर अजमेर के क्षेत्र में भटकते रहे, पर कुंवरों के इस झगड़े में सारंगदेव सदा ही सांगा का साथ देता रहा। शायद इसलिए भी कि सांगा के महाराणा बनने की कहीं कोई उम्मीद नहीं थी और सांगा को मोहरा बनाकर बाकी कुंवरों का सफाया किया जा सकता था और खुद सारंगदेव मेवाड़ का महाराणा बन जाता। पर घटनाओं ने एक बड़ा ही विचित्र, विलक्षण मोड़ ले लिया। इससे पहले कि सारंगदेव सांगा को लेकर पृथ्वीराज को परेशान करता, पृथ्वीराज ने पहले ही सारंगदेव की हत्या करवा दी। फिर किसी ने जहर देकर पृथ्वीराज को भी मार दिया। जयमल या जय सिंह सोलंकी विद्रोहियों से लड़ता हुआ मारा गया। राय सिंह या रायमल बिल्कुल निकम्मा था। जनता में वो अत्यंत अलोकप्रिय था और सारे सामंत और दरबारी उससे नाराज थे, तो राय सिंह को शासक नहीं बनाया जा सकता था। विषम परिस्थितियों को देखकर और जनता, दरबारियों और सामंतों का गुस्सा देखकर सूरजमल ने मेवाड़ का ख्वाब त्याग दिया और अपना एक अलग राज्य बनाने के लिए काठल निकल गया। अब तक राणा रायमल मृत्युशैया पर आ चुके थे और उनके पास सांगा को अजमेर से बुलाकर राजगद्दी सौंपने के अलावा कोई चारा नहीं बच गया था। लिहाजा संग्राम सिंह को अजमेर से चित्तौड़ बुलाया गया और रायमल की मृत्यु के बाद संग्राम सिंह को मेवाड़ का राज्य सौंपा गया।
तो सन 1508 में ये संग्राम सिंह बन चुके थे महाराणा संग्राम सिंह यानी महाराणा सांगा।